जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो आइए आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपके लिए दो फैक्ट्स लेकर आए हैं। दो नहीं, सिर्फ दो फैक्ट्स लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए हम दोनों फैक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि दोनों फैक्ट्स क्या क्या हैं। पहला फैक्ट्स है कि जो कीबोर्ड है उसे माउस में कन्वर्ट करने के लिए माउस के जितने भी फीचर हैं वो सारा फीचर हम कीबोर्ड में डालने वाले हैं। माउस का फीचर होता है फाइल को ओपन करने के लिए और कर्सर को मूव करने के लिए। ये सारे फीचर होते हैं माउस में। तो ये सारे फीचर्स को हम कीबोर्ड में डालने वाले हैं। वो भी कैसे होने वाला है, सिर्फ 3 क्लिक से हो जाएंगे ये। तो ये हो गया मेरा पहला फैक्ट्स का बात। अब हम दूसरा बात करने वाले हैं सेकेंड फैक्ट। सेकेंड फैक्ट्स है, अगर हम लोग शिफ्ट को 5 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसी टाइम बताएंगे। इस फैक्ट्स के इंट्रोडक्शन उसी टाइम चलेगा जब हम 5 बार उसे प्रेस करके आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो होगा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। आइए हम कीबोर्ड को बदल देते हैं देर न करते हुए माउस में। कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक पैड है उसमें लगभग 17 कीज होते हैं। वो 17 कीज हमारे माउस के तरह काम करेगा। अगर हम अल्ट के साथ शिफ्ट और नमलॉक को प्रेस करते हैं तो एक प्यारा सा साउंड के साथ एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस कीज। जिसका मतलब यह हुआ कि आप क्या उसको आप की में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम तो ऐसा चाहते ही हैं, तो हम क्या करेंगे, यस करने के लिए एक बार इंटर प्रेस कर देंगे। यस को सिलेक्ट करके एक बार इंटर प्रेस कर देंगे जिससे हमारा जो कर्सर होगा वो अब ऑपरेट होने वाला है। मेरे कीबोर्ड के जो न्यूमेरिक पैड है उससे ऑपरेट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका माउस का फीचर हम कीबोर्ड में ले आए हैं तो आपका माउस का फीचर नहीं रहेगा, वो माउस काम ही नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। माउस भी काम करेगा। आपको कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक पैड है वो भी एक तरह माउस के तरह ही काम करेगा। तो हम अब इसमें ये बता देते हैं कि जो न्यूमेरिक पैड के जितने भी की है वो किस तरीके से कौन से की का क्या काम होगा माउस के लिए। तो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होंगे न्यूमेरिक पैड में, जो नंबर होते हैं वो काम करेंगे कर्सर को मूव कराने में। सिर्फ एक बटन को छोड़कर, वो है 5 काम करेगा मेरा, क्लिक का काम करेगा। जो माउस में क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक जो हम लोग करते हैं, वो काम करेगा मेरा 5। जो 5 होता है वो माउस का लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक का दोनों का किरदार निभाने वाला है 5। अगर 2 प्रेस करते हैं तो डाउन में जाएगा, बॉटम में जाएगा कर्सर, और अगर 8 प्रेस करते हैं तो वो टॉप में जाएगा। और इसी तरह सारे कीज काम करेंगे। और एक आपको साथ प्रॉब्लम यह होगा कि आपका जो कर्सर होगा, तो आप प्रेस करके रखेंगे तो वो स्लो स्लो कर्सर मूव करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नज़र टास्क बार में भी डालना होगा। टास्क बार में आप देखेंगे कि जब आप अल्ट के साथ शिफ्ट और न्यूमेरिक पैड दबाए थे उसी टाइम आपके सामने टास्क बार में माउस का एक आइकन बन के आ जाता है और उस पर हम एक बार माउस से जाकर उस पर क्लिक कर लेते हैं। या फिर आपका माउस नहीं है तो आपको धीरे धीरे वहां पास जाना होगा और जाकर उस पर डबल 5 को 2 बार प्रेस करना होगा, 2 बार प्रेस करना होगा। और प्रेस करते ही एक मेन्यू खुलेगा जिसमें आपको नीचे देखिएगा तो लिखा होगा स्पीड और एक्सेलरेशन। तो आपको स्पीड को बढ़ा देना है और एक्सेलरेशन को भी बढ़ा देना है। और फिर उसके बाद अप्लाई पर उसके नीचे जाइएगा तो मिलेगा अप्लाई। Always अप्लाई scan पर this आपको section. क्लिक करके ओके क्लिक कर देना है। बस आपका कर्सर स्पीड से काम करेगा। इतना कुछ ही करना है बस। अब ये कर्सर काम करने लगा। तो अब आते हैं जो न्यूमेरिक पैड में जितने भी की हैं उन पर बात कर लेते हैं कि किस की का क्या काम है। तो चलिए देखते हैं। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जो 5 है वो काम करेगा लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक का। तो अगर हमें 5 को लेफ्ट क्लिक बनाना है तो हमको एक बार डिवीजन को, जो इसमें न्यूमेरिक पैड में डिवीजन जो सिंबल होता है उसे एक बार क्लिक करना होगा। और क्लिक करते ही जो आपको जो टास्क बार में जो छोटा सा व्हाइट कलर का माउस आपको दिखाई देगा जिसमें आप देखेंगे कि जो माउस के जो लेफ्ट क्लिक है उसमें डॉट डॉट करके लेफ्ट क्लिक में दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो लेफ्ट क्लिक ऑन है। अगर आप 5 को प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट क्लिक काम करेगा, लेफ्ट क्लिक का काम करेगा। और अगर हमें राइट क्लिक करना है तो इसके लिए माइनस सिंबल, न्यूमेरिक पैड में जो माइनस सिंबल है उसको यूज़ करना होगा। आपको एक बार माइनस को
क्लिक करना होगा, जिससे आपको जो टास्क बार में जो माउस होगा उसमें आप देखेंगे कि जो डॉट डॉट ब्लैक है वो जो राइट क्लिक में चला जाएगा। जो भी डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं उन्हें ऑन करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए उस पर डबल लेफ्ट क्लिक करना होता है। हमें डेस्कटॉप से किसी भी वीडियो को या किसी भी फाइल को ओपन करना है, किसी भी आइकन को किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है, तो हमें 5 2 बार प्रेस करना होता है। लेकिन इसके लिए कीबोर्ड में एक सुविधा भी दिया हुआ है। आप न्यूमेरिक पैड के जो प्लस का सिंबल है उसे आप एक क्लिक में आप डबल क्लिक, मतलब ये हुआ इसका मतलब कि आप अगर प्लस को क्लिक करते हैं तो वो डबल क्लिक का काम करता है। आप एक बार प्लस को भी प्रेस करें और आपको वीडियो ओपन हो जाएगा, जो भी एप्लीकेशन रहेगा वो ओपन हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये वीडियो है और मैं इसे ओपन करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ एक बार सिंगल क्लिक में ही हम इसे ओपन करने वाले हैं। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और टेली RP9 का और भी वीडियो देखना चाहें, और ये वीडियो ओपन हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जीरो की का यूज जान लेते हैं कि जीरो का क्या काम है। जीरो का काम है किसी फाइल या अगर किसी फाइल को लॉक कर लेना, मतलब अपने में चिपका लेना, ये है काम जीरो का। अगर किसी भी आइकन पर ले जाकर आप अगर जीरो प्रेस करते हैं तो वो कर्सर के साथ आइकन लॉक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। आप उस आइकन को आप कहीं और भी ले जाकर रख सकते हैं। और एक बटन दिया हुआ है डेसिमल का जो डेसिमल का की है वो प्रेस करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा। तो चलिए हम एक करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने ये YouTube का आइकन लिया है और इसे हम चाहते हैं कि टैली का जो आइकन है वहां पास ले जाकर रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कर्सर को YouTube पर ले जाते हैं और ले जाकर वहां पास एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के लिए आपको 5 बता ही चुके हैं, 5 पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद अब हम जीरो प्रेस करते हैं, जिससे जो YouTube का आइकन है वो कर्सर के साथ चिपक गया है, मतलब ये हुआ कि लॉक हो चुका है। तो अब हम इसे जहां भी ले जाएंगे वो कर्सर को जहां भी ले जाएंगे वो साथ में चिपक के चलेगा YouTube। तो अब हम ले जाकर इसे टेली के पास चाहते हैं कि YouTube को रखना चाहते हैं और टेली को हटाना वहां से चाहते हैं। तो इसके लिए अब लॉक से अनलॉक करने के लिए कर्सर में अभी लॉक है YouTube और उसे अनलॉक करना चाहते हैं वहां से, अब अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए डेसिमल सिंबल है जो कि आप क्लिक कीजिएगा तो वो हट जाएगा। देखिए हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ से छूट गया है। अब मेरा कर्सर फ्री हो चुका है और वो कहीं भी जा सकता है। तो हमने आपको दिखा दिया कि कीबोर्ड को कैसे माउस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम आपके सामने लेकर आते हैं फैक्ट नंबर 2। इसमें हम बताए थे अगर हम लोग शिफ्ट को 5 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार एक प्यारा से साउंड के साथ एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको लिखा मिलेगा डू यू वांट टू और टर्न ऑन स्टिकी कीज। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टिकी कीज हैं, स्टिकी की उन्हें बोला जाता है अकेले यूज में नहीं आते हैं, वो किसी को साथ में रखते हैं तब जाकर उसका यूज होता है, तो उन्हें बोला जाता है स्टिकी कीज। तो जैसे कि हो गया कंट्रोल को हम लोग किसी और के साथ में प्रेस करते हैं तभी कंट्रोल का कुछ काम होता है। और जैसे कि विंडोज बटन हो गया और हो गया अल्टर और हो गया शिफ्ट की, ये चारों की को हम लोग बोलते हैं स्टिकी की। इसे बोला जाता है, इन चारों की को बोला जाता है स्टिकी की। तो यहाँ पास इसका काम ये है कि जैसे कि हम किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं। टास्क बार में एक सिंबल बन के आ जाएगा, व्हाइट कलर का एक स्टिकी की का सिंबल बन के आ जाएगा। अब आप जिस भी स्टिकी कीज को प्रेस करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा। टास्क बार में आप जो वो आइकन होगा वो बटन ब्लैक हो जाएगा। और तो आइए हम कुछ करके देखते हैं। तो हम MS वर्ड को ओपन कर ले रहे हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ है जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको पता होगा कि कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करते हैं तभी पूरा सिलेक्ट हो पाता है। तो हम पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम सिर्फ एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद ए को प्रेस करेंगे। हम कंट्रोल के छोड़कर उसके बाद ए को प्रेस करेंगे तो भी मेरा जो ऑल वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीका से हम इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो
मिनिमाइज करने के लिए हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था, विंडोज बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करने पर वो मिनिमाइज हो जाता है। तो हम यहाँ पास पहले विंडोज बटन को प्रेस कर लेते हैं, फिर मिनिमाइज जो बटन है उसके बाद उसे प्रेस करने वाला है। ये देखिए हमने विंडोज बटन को प्रेस किया और छोड़ दिया, और यहाँ पास जो टास्क बार में जो आइकन बना हुआ है स्टिकी कीज का, उसमें विंडोज बटन वाला जो बटन है वो ब्लैक हो गया, मतलब वो क्लिक है। और अब हम डाउन एरो को प्रेस करेंगे, तो ये डाउन एरो को प्रेस किया और ये देखिए MS वर्ड मिनिमाइज हो गया। इन दोनों फैक्ट्स का काम ये है कि अगर आप दोनों हाथ से काम करने में कंप्यूटर में सक्षम नहीं है तो आप ये काम इन दोनों फैक्ट्स के मदद से आप काम कर सकते हैं। मतलब आप अगर आप एक हाथ में सुबह का गर्मा गर्म चाय लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ही हाथ से कंप्यूटर को ऑपरेट करूं, तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।